ओम शांति। बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में अमृत वेले के महत्व के बारे में बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे हैं। आइए उन्हीं महावाक्यों का चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा, सृष्टि चक्र के आदिकाल से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती हैं, ठीक इसी तरह अमृत वेला शुरू होना चाहिए। इस समय आँख खुलते ही पहला संकल्प क्या होना चाहिए? मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। यह शक्तिशाली संकल्प श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा, पहला परिवर्तन का संकल्प है मैं कौन हूँ। दूसरा परिवर्तन का संकल्प है मैं किसका हूँ। मेरे सर्व संबंध किससे हैं। मेरी सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं। इस परिवर्तन के आधार पर ही तुम्हारे सब संबंध बाप से जुड़ते हैं। इसी परिवर्तन को सहेज, याद और सहज योग कहा जाता है। दिन की शुरुआत में परिवर्तन की शक्ति के अधिकारी बनो। उसके बाद बाबा ने कहा कि अमृत वेला उठते ही स्मृति में लाओ, मैं कौन। फरिश्ता। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी अपनी रिजल्ट देखते हो व लिखकर भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हैं जितना चाहते थे उतना नहीं हुआ। 50% हुआ या 60% हुआ, तो इसे भी हमें चेक करना है। उसके बाद बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को बच्चों से प्यार है। आपको सुबह अपनी बाहों में समा लेंगे, लेकिन कंडीशन है फुल पास होना पड़ेगा। उसके बाद बाबा ने कहा, जैसे चित्र में देखते हो कि तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने श्री कृष्ण को स्थूल में दिखा दिया है, लेकिन वास्तव में यह है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाल स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि बाबा ऐसे ही नहीं कहते। तो ये कुछ परमात्मा के महावाक्य अमृत वेले के लिए, जिसमें बाबा ने हमें अमृत वेले का महत्व समझाया कि कैसे अमृत वेला शुरू होते ही पहला संकल्प यही आए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। और उसके बाद बाबा ने कहा कि अमृत वेले अपने को परिवर्तन की शक्ति से भर लो, परिवर्तन की शक्ति के अधिकारी बनो। पहला परिवर्तन का संकल्प बताया मैं कौन, और दूसरा मैं किसका, मेरे सर्व संबंध किससे और मेरी सर्व प्राप्तियाँ किससे। और उसके साथ ही बाबा ने हमें कहा पहली स्मृति यही लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। और बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि अमृत वेले बाप आपको अपनी बाहों में समा लेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी रखी कि उसके लिए फुल पास होना पड़ेगा। और श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए बाबा ने कहा कि सदा बाबा की छत्र छाया में ऐसे रहो कि कोई भी परिस्थिति आए तो जैसे श्री कृष्ण के ऊपर दिखाते हैं कि सांपों की छत्र छाया बन गई थी, ऐसे बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा। अच्छा।